डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस तक का सारा कुछ पढ़ लिया था और इनहेरिटेंस को ख़त्म भी कर दिया था। और लास्ट टॉपिक हमारा था वर्चुअल बेस क्लास। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड क्लासेस, यानी कि क्लास को कैसे नेस्ट किया जाता है। देखो, नेस्टिंग वर्ड ही समझाता है हमें कि नेस्टिंग का मतलब इनसाइड। और अगर हम बात करें नेस्टेड क्लास की, तो क्लास इनसाइड क्लास अगर हो जाए तो क्या बनेगा? क्लास इनसाइड अगर क्लास हो जाए तो वो बन जाता है नेस्टेड क्लास। दो केस बनेंगे इसमें, एक तो क्लास के अंदर क्लास का बनना और एक क्लास का बाहर आना, या क्लास का दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का बनना। ये दोनों केस हम बोलेंगे नेस्टेड क्लास। इनको चार तरह से मैं करके दिखाऊंगा। पहले मैं बात करता हूं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे। If a class is defined inside another class, then this concept is known as nesting of a class. यानी कि एक क्लास के अंदर जब दूसरी क्लास आ जाए तो हम बोलेंगे नेस्टेड क्लास। दूसरा केस, दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास इज क्रिएटेड इनसाइड अनदर क्लास। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बन जाए तो इसको भी हम दूसरी तरह से नेस्टिंग ही कहते हैं, क्योंकि वो उसके सारे फीचर्स ले आता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेस और डिराइव्ड क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, बेस क्लास के फीचर्स डिराइव्ड के अंदर आते थे, वो एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। यहां क्लास का क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनना या क्लास का क्लास के अंदर बनना लगभग उसी तरह से काम करता है, बट दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क यही होता है कि वो इनहेरिटेंस होता है, ये नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, यहां पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज एक्वायर करने की बात नहीं आती। यहां पे क्या है कि उसके फीचर्स को उसके ऑब्जेक्ट के नेस्टिंग करने के बाद ही एक्सेस किया जाता है। वो सब मैं आपको एग्जांपल में दिखाने वाला हूं। तो आ जाते हैं हम एग्जांपल पे, एक काम करते हैं। तो सबसे पहला मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्लास बनाई है मैंने कौन सी? आउटर क्लास आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस क्लास के अंदर पब्लिक में मैंने इनर एक क्लास और बनाई है। अच्छा, एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का बन जाना, देखो ये पूरी की पूरी क्लास अलग से इनसाइड आ गई है, सेमीकोलन पे इसका एंड हो रहा है। और दूसरी जो आउटर क्लास है वो ये है, यहां से शुरू हो रही है और कहां जा रही है? यहां पे जाके इसका एंड हो रहा है। बस इस क्लास के अंदर क्लास का बन जाना। देखो, अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है x, और इसके अंदर ही मैंने क्या रखा है? इनर क्लास के अंदर गेट डेटा फंक्शन, जिसमें x को इनपुट किया है और शो डेटा के अंदर x को आउटपुट किया है। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद में अब आ जाओ यहां पे मेन के अंदर। मेन के अंदर मैंने एक आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। आउटर का नहीं, बल्कि आउटर के इनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। यानी कि नेस्टिंग जब हो जाए तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? देखो, क्योंकि क्लास बाहर एक्सेसिबल कौन सी है? आउटर। और आउटर के अंदर जाने पे मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। वो कहां मिलेगी? वो क्लास के अंदर। तो क्लास से दूसरी क्लास में जाना, यानी कि आउटर स्कोप रेजोल्यूशन इनर, आउटर की इनर क्लास है और इनर क्लास का वो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। मतलब इसको हम बोलेंगे कि कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो देखो, ये जब ऑब्जेक्ट बन जाता है obj.getData, अभी गेट डेटा कहां से आ रहा है? इनर के अंदर से। देखो, आउटर के अंदर गए इनर में, इनर के अंदर गए गेट डेटा में, इस तरह से आ रहा है। तो मुझे यही समझाना था कि इनर के अंदर हम कैसे एक्सेस लेंगे। तो बस उसका तरीका यही है, आउटर का इनर का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू अंदर की वैल्यूज को, यानी कि इनर क्लास की वैल्यूज को एक्सेस किया। अभी दूसरा एग्जांपल, यानी कि मैं कितने और केस लेके आ रहा हूं, केसेस से ही मैं 4 केस बना के आपको समझा दूंगा। तो दूसरा जो केस है वो ये है कि अगर मान लो कहा जाए आपसे कि इस तरह से करना है, मतलब क्लास के अंदर दूसरी क्लास बन रही है, वो आपको दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या किया? इस क्लास को तो डाल दिया प्राइवेट पार्ट में। ठीक है, और ये कहां डाला मैंने? पब्लिक पार्ट में। यानी कि पब्लिक जो जगह है वहां पे मैंने इनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब एक्सेस करना थोड़ा बदल जाएगा। इस आई के थ्रू मैं इन चीजों में एक्सेस ले सकता हूं, वो आपको खूब अच्छे से पता है। तो अब मैंने इनर क्लास की जो आउटर का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इनर के ऑब्जेक्ट पे जाके लिंक करूंगा उसे। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाया आउटर का ऑब्जेक्ट obj डॉट इनर का, क्योंकि इनर का ऑब्जेक्ट i इज द प्रॉपर्टी ऑफ आउटर क्लास। तो यानी कि उसके थ्रू में इस तरह से, अगर मैं यहां पे इंट x लिखता तो आप ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिखते कि ना लिखते? बिल्कुल लिखते। तो ऑब्जेक्ट डॉट एक्स डॉट समथिंग जो जिससे लिंक हो रहा हो।
अब यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट दिस आई डॉट गेट डेटा यानी कि ऐसे एक्सेस हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर क्लास डॉट ऑब्जेक्ट ऑफ इनर क्लास डॉट फंक्शंस ऑफ यानी कि मेंबर्स ऑफ इनर क्लास। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरी तरह से एक्सेस ले लेते हैं। ये भी देख लिया आपने, ऑब्जेक्ट डॉट शो भी कर लेंगे। ठीक है, इसको चलाओ, ये भी एग्जीक्यूट होगा। मैंने आउटपुट दिखाया, अच्छा पिछले वाले का शायद आउटपुट नहीं दिखाया था, मुझे लग रहा है उसका भी आउटपुट दिखा देते हैं। पहले इसे बंद करें और इस वाले को स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैंने अनकमेंट कर दिया है और एग्जीक्यूट किया इसको, तो x की वैल्यू यूजर से मांग रहा है, मान लो 12 डालते हैं तो 12 आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब दूसरी बार में ये पहला केस चल गया यानी कि एग्जीक्यूटेबल है, मैंने बिल्कुल आपको समझाया, वैसे चल भी रहा है ये। दूसरा केस मैं फिर से चलाऊंगा, ये वाला। ये मैंने अभी दोबारा में जो समझाया था वो वाला है, ये ऑब्जेक्ट डॉट आई डॉट गेट डेटा 134 आउटपुट आ गया। ठीक है, अब तीसरा केस में जो दिखाने वाला हूं, अगला केस जो मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें क्या है कि एक आउटर क्लास के अंदर इनर तो है ही, लेकिन मैंने आउटर में भी कुछ चीजें रखी है, इनर में भी कुछ चीजें रखी है, दोनों को एक्सेस करने के तरीके अलग अलग रखे, यानी कि मिक्सचर रखा है। तो देखो आउटर जो क्लास है, इसको क्लास को यहां तक हम देख पाएंगे। ठीक है, आउटर क्लास के अंदर पहले इनर देखो। अच्छा ठीक है, इनर क्लास के अंदर मैंने क्या रखा है, ये प्राइवेट में एक एक्स वेरिएबल है और इनर क्लास बनाई है। इधर पब्लिक में आ जाओ और एक इनर क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल अब y रखा है और गेट डेटा के थ्रू y को इनपुट और शो डेटा के थ्रू y को आउटपुट किया है। ठीक है, अब इधर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और गेट डेटा के अंदर मैंने क्या किया है, x को इनपुट करा है। कौन सा x? आउटर का x है ये, और शो डेटा के अंदर मैंने आउटर का x शो किया है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे मेन में एक आउटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और obj.getData जब आप करोगे तो पता है किसका कॉल होगा, ये किसका होगा, अपनी क्लास का होगा, यानी कि ये वाला गेट डेटा होगा। इसका मतलब हुआ सीधा सीधा ये x की वैल्यू मांगेगा। obj.showData करोगे तो ये अपना शो डेटा कॉल करेगा, यानी कि x की वैल्यू को शो करेगा। अब आ जाओ यहां पे obj.i क्यों, क्योंकि उसके अंदर इनर का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, obj.i.getData ये पिछले एग्जांपल में मैंने अभी शो किया है, obj.i.showData। ठीक है, ये दोनों इनपुट और आउटपुट किसके हो रहे हैं, ये अब y के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इनर के अंदर y है और आउटर के अंदर x है। जरा प्रोग्राम को चलाओ और फिर आउटपुट देखो, इसमें 12x की वैल्यू और 45 y की वैल्यू, तो बिल्कुल ठीक से चल रहा है। तो इस तरह से ये मैंने एक और केस बनाया जिसमें मैंने इनर के अंदर भी कुछ और आउटर के अंदर भी कुछ रखा, और दोनों को कैसे एक्सेस क्रिएट करते हैं वो मैंने सिखाया है। अगला जो प्रोग्राम मेरे को डेमोस्ट्रेशन देना है उसमें क्या है कि मुझे दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि आउटर के अंदर अगर इनर का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए और क्लास को कहां कर दिया जाए, क्लास को आउटसाइड कर दिया जाए। तो देखो इनर की क्लास मैंने यहां पे आउटसाइड करने की कोशिश की है। देखो एक क्लास इनर है जो आउटसाइड है जिसमें y का एप्लीकेशन है, और एक आउटर क्लास है जिसमें मैंने ix को रखा है, और एक इनर का ऑब्जेक्ट बनाया है। बस एक इनर का ऑब्जेक्ट बनाना ही उस इनर क्लास को इसके अंदर यानी कि नेस्टिंग करना कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या किया, आउटर का ऑब्जेक्ट बनाया और आउटर डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, आउटर का मतलब ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट आई डॉट गेट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट आई डॉट, ये पिछले एग्जांपल की तरह से है। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि अगर मैं इसे चलाऊं तो बड़े आराम से एग्जीक्यूट होगा। देखो 2 दोनों वैल्यूज आ गई, 1b और 2b।
चार तरह के केस तो मैंने आपको दिखा दिए, एक केस और एग्जांपल मुझे लग रहा है कि वो भी बताना चाहिए मुझे, तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसमें क्या है कि इनर के अंदर एक वेरिएबल रखूंगा और आउटर के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा। उसके अंदर कैसे एक्सेस करूंगा जरा देखो। तो मैंने यहां पे क्या किया, इनर के अंदर मैंने एक वेरिएबल रखा है, वो भी पब्लिक इसलिए क्योंकि दूसरी क्लास में जाके एक्सेस होगा, नॉन मेंबर है वो क्लास जिसके अंदर वो एक्सेस होगा, ठीक है। तो एक्स वाई वेरिएबल, आउटर के अंदर मैंने एक एक्स वेरिएबल बनाया है और वाई को भी एक्सेस करने की कोशिश करी है। देखो इनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया आई, और क्या किया, गेट डेटा के अंदर आई एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स इन वाई। एक्स मतलब इसका अपना एक्स, वाई मतलब उसका वाई, तो आई डॉट वाई करेंगे क्योंकि आई वो इंटरफेस होगा जो दोनों के बीच में काम करेगा, आई डॉट वाई, ठीक है। ऐसे ही करके शो डेटा के अंदर एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू आई डॉट वाई। समझ में आ गया। अब बस मुझे वहां ऑब्जेक्ट, अब इनर से कोई मतलब नहीं, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ मतलब है आउटर से, यानी कि आउटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा करा और ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा किया। क्या होगा, एक्स और वाई दोनों को इनपुट और दोनों को आउटपुट करेगा। चला के देखें। 11 और 22 आप देखो बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह से मेरे को यह समझाना था कैसे एक क्लास को नेस्ट किया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।